नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर का पार्ट 6 पढ़ रहे थे। सीख भरे दोहे। इस पार्ट में बच्चों हमने शब्द अर्थों का रिवीजन किया था, लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन किया था, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन किया था और अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों का रिवीजन किया था। अब बच्चों इस पार्ट का जो अभ्यास कार्य रह गया है, आज हम उसका भी रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। मानक हिंदी रूप का मतलब क्या होता है? जिनको मान्यता मिली हुई है, जिनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उन्हें हम मानक रूप बोलते हैं। जैसे सुमिरन का स्मरण करना, पोथी का पुस्तक, जामे मीस जिसमें, सुभाय मीस स्वभाव, आखर मीस अक्षर और शिष्य मीस शिष्य। एक बार फिर से समझिए इसको। सुमिरन मीन्स स्मरण करना, पोथी माने पुस्तक, जामे मीन्स जिसमें, सुभाय मीन्स स्वभाव, आखर मीन्स अक्षर, शिष्य मीन्स शिष्य। इसके बाद है पाठ 2। पाठ से चुनकर भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। पाठ में से ही हमने कुछ संज्ञा शब्दों को चुना है, वो हैं सुमिरन, सुभाय, खोट, निंदा, लोभ, पाप, दया और क्रोध। लोभ, पाप, दया, क्रोध, सुमिरन, स्वभाव, खोट और निंदा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। ये जो अनेकार्थी शब्द हैं उनको लिखना है। अनेकार्थी का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं। जैसे घट, घट मीन्स शरीर, घटना मीन्स कम होना और घट माने होना। घट माने शरीर, घट माने घटना यानी कम होना और घट माने हृदय। घट माने होता है हृदय। इसके बाद अगला है कर। कर का मीन्स हाथ। एक का कर होता है करना, एक कर का मतलब हाथ, एक कर का मीन्स करना और एक कर का मीन्स टैक्स। इसके बाद काल। काल मीन्स समय। दूसरा अर्थ होता है मौत और तीसरा अर्थ काल। समय, मौत और काल। अब होता है अगला है उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है, एक अर्थ है इसका जवाब, एक अर्थ होता है दिशा। जवाब, दिशा और उत्तर। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4 में, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। इन शब्दों के हमें वर्ण विच्छेद करने हैं। निर्मल, कुंडली, कुंभ, पायन और लोभ। ये 5 शब्द हैं जिनके हमें वर्ण विच्छेद करने हैं। तो वर्ण विच्छेद में निर्मल का होगा न प्लस ई प्लस र प्लस म प्लस अ प्लस ल और प्लस अ। इसके बाद कुंडली माने क प्लस ओ प्लस ड़ प्लस ड प्लस अ प्लस ल प्लस ई। कुंभ क प्लस उ प्लस म प्लस भ प्लस अ। पायन प प्लस अ और चंद्रबिंदु प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ। लोभ ल प्लस ओ प्लस भ प्लस अ। दूसरी बात बच्चों आपको एक ध्यान रखनी है कि जितने अ और अ से लेकर के अंग तक में जितने अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ और ओ ये स्वर होते हैं, तो स्वरों के नीचे हलंत नहीं आते हैं, व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत आते हैं। तो हमें व्यंजन वर्ण जितने भी हैं उनके सब के नीचे हलंत लगाने। हलंत लगाना आपको नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। तो अच्छे प्रत्यय कुछ जो सही प्रत्यय हैं उनके साथ जोड़कर मैं नए शब्द बनाने, जैसे धर्म प्लस एक धार्मिक, नीति प्लस एक, इसके साथ भी हमने एक जोड़ दिया तो नैतिक हो गया।
समाज शब्द है, इसके साथ भी एक जोड़ दिया तो सामाजिक हो गया। संसार के साथ हमने एक जोड़ दिया तो सांसारिक हो गया। इनमें सब में हमने एक प्रत्यय ही जोड़ा है, तो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और सांसारिक। इसके बाद हमने इनमें ईय प्रत्यय जोड़ा है, भारत के साथ ईय जुड़ा हुआ है तो भारतीय, तो स्मरण के साथ ईय जुड़ा तो स्मरणीय, अनुकरण के साथ ईय जुड़ा अनुकरणीय, ईश्वर के साथ ईय जुड़ा तो ईश्वरीय, भारतीय, स्मरणीय, अनुकरणीय और ईश्वरीय। तो बच्चों, ये जो व्याकरण पार्ट है यानी बुक एक्सरसाइज पार्ट है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसका पुनराभ्यास करेंगे और बच्चों इसको लिख कर के भी आपको देखना है, जिससे कि आपकी राइटिंग भी सुधरेगी। धन्यवाद।